वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और क्या धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं। पीएसएल सीजन 9 इज एक्चुअली वार्मिंग अप एट द लास्ट स्टेजेस एंड द वेरी लास्ट स्टेजेस, बिकॉज कल दो मुकाबले हुए और दोनों ऐसे मैचेस थे जो कि आखिरी लम्हात पे जाके आपको पता चला कि कौन जीतेगा, किसके हवाले बाजी होगी और कौन जो है वो विनर टीम होगी इन सारी टीम से। बिकॉज क्या मुकाबला हुआ। सबसे पहले अगर हम मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, द टोटल दैट वाज सेट बाय मुल्तान सुल्तान पीएसएल सीजन 9 का हाईएस्ट टोटल, एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि नहीं भाई नहीं, अब तो ये तो बस मुल्तान सुल्तान वुड बी थ्रू एंड थ्रू। कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं टेंशन में फंस जाएगी, कुछ हो जाएगा, नहीं जीत सकते। मगर जिस तरह की ज़बरदस्त विकेट थी कल, ज़बरदस्त कंडीशंस थी, उन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। दो के ज़्यादा लोग नहीं उठा सके, बट जब मुनरो और शादाब ने जोड़ी बनाई और वो पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप की वजह से एंड देन लास्ट में अपनी नर्व्स को काबू रखा। जिस तरह सीनियर तो सीनियर होता है, एक्सपीरियंस कहाँ से ख़रीद के लाएंगे। इमाद वसीम ने जिस तरह लास्ट में अपने नर्व्स को काबू रखे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाइन क्रॉस करवाई, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। जिस तरह मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मजेदार मुकाबला हुआ रावलपिंडी में, एंड देन उसके बाद कराची में जब एक अगला मैच सामने आया और उस अगले मैच में जो एक्साइटमेंट हुई, उस एक्साइटमेंट की थोड़ी ज़रा आगे जाके बात करेंगे। एंड क्या लाहौर कलंदर्स ने गलत किया और क्या सही किया, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जोर का जोड़ की फैमिली को खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर, पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब। सो पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अब शुरू हुई है, वो कहते हैं ना अब गेम ऑन है। अब गेम ऑन है। अब तो क्या एंड के लम्हात है, 2 डेड रबर्स मोर टू गो, बट देन द प्लेऑफ्स वुड स्टार्ट और वहां से शुरू होगा। मगर आज आपने देखा कि आपका इंट्रोडक्शन कराने दिया आज मुशी भाई ने। पता क्यों? आज मैं इन्फ्लुएंस हो गया हूँ किस चीज़। अब मैं दिन ब दिन जब से इन्होंने ये शाहिद अफरीदी का ब्रांड पहनना शुरू किया और शलवार कमीज में ये जो वेस्ट कोट पहन के आए ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैं इनको कम्प्लीमेंट्स भी दिए हैं। मैंने कहा आपको ये बहुत सूट करते हैं, ऑल दो आपकी जो अलमारी भरी पड़ी है डिज़ाइनों के साथ, कलरफुल चीज़ों के साथ, मगर ये इनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ का इजाफा हुआ है। इट लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड वेरी एक लफ्ज़ है हुण तुहाडा कैलबरी चेक करिए की नहीं तुसी दसो की हुंदा है भला। क्या स्टाइलिश है? एलिगेंट। एंड एज यू स्पीकिंग वो साथ साथ ना यूं करके पीजे मीर साहब बैठ भी गए अपने पूरे ऑरा में। नहीं सीरियसली वो मोर को छेड़ो ना, मोर के पार खेल जाते एकदम से एग्जैक्टली वही वाला काम हुआ है। नहीं मगर अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े, नो डाउट अबाउट इट। दोनों मतलब दोनों जच रहे हैं भाई। खवातीन के भी बनाने लगे कपड़े, प्लीज हम भी जरा थोड़े से जज जाएं इस वजह से। यस, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, और जिस तरह कल इस्लामाबाद यूनाइटेड टैकल्ड मुल्तान सुल्तान एंड जो वो मतलब इतना हाई स्कोरिंग मैच एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो चेज हो जाएगा, दैट वाज कमेंडेबल बाय हाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड टुक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मैंने तो आधा मैच छोड़ के चला गया था, एज यू सेड। यस, आप जो बता रही थी कि जी डन एंड डस्टी मैच हो गया। बिल्कुल। और पहली ओवर में ही एलेक्स हेल्स आउट हो गया था। मैंने कहा ये खत्म गेम हो गया। मेरा ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तो दे डोंट डिजर्व टू बी देयर एक्चुअली। मैंने ये ज्यूम करके ना मैंने बंद ही कर दिया, मैच नहीं देखा, अपने काम में मसरूफ हो गया। बट जिस तरह की कम बैक किया है शादाब को और मिनरो को, उन्होंने जो क्रिकेट खेली है, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया। और शादाब की जो सेलिब्रेशन थी ना, आई रियली एंजॉयड इट एक्चुअली। यू नो जब उसको अमाद ने चौका मार के मैच जितवाया, तो यू नो लुक एट हिज सेलिब्रेशन, लुक ही रियली मीन दैट। और उसने you could see how important it was for him. Absolutely, because I think उनका एक सारी एनवायरनमेंट चेंज की थी उन्होंने, अपने काफी प्लेयरों को जाने दिया था। उसका एक क्वेश्चन मार्क तो आता ही ना आपके ऊपर कि क्यों आपने आसिफ को जाने दिया इतनी देर से, हसन अली को क्यों जाने दिया। तो ये सारे लड़कों को आप जब जाने देते हैं और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ना हो, तो बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो आई थिंक क्वालिफाई करने से आपको ना मेंटली एक रिलैक्सेशन मिलती है कि यार एटलीस्ट हम वो 2 टीमों में नहीं है जो बेचारी डिस्क्वालीफाई हो गई। सो आई थिंक ओवरऑल क्रिकेट मज़ेदार थी। और पीजे मीर साहब ने जब कहा ना
कि अब PSL जो है ना वो इसके जो मैचेस लोग देखते थे शुरू से लेके एंड तक, इस दफा अब शुरू हुआ ये ट्रेंड, जो कि पिछले 2-3 आखिरी 4 मैच हुए हैं, हाँ, ये मैचेस का पता चला है कि दिस इज कॉल्ड PSL क्रिकेट बेसिक। एग्जैक्टली और जिस तरह जो पिछला दिन, कल का दिन, उससे एक पिछला दिन, ये लास्ट बॉल फिनिशेस पीजे मीर साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड को एडवांटेज ऑफ कमिंग ऑन द सेकंड नंबर ऑन द पॉइंट्स टेबल, व्हिच मींस दे विल हैव डबल चांसेस नाउ और प्लेऑफ्स की। एक जो जबरदस्त चीज है कि शादाब हैज ब्लूम्ड एट द राइट टाइम, यू नो, ये आ गया और इसको इजाज़त भी मिल गया इसके अंदर, यू नो, 200 runs and 10 wickets. So that's another, you know, milestone for him. But coming in 30 balls, I would assume about 31 balls, 54 runs, tremendous. And then of course, as you said, Munro. Yes. Munro again, you know, 84 and 40. Yes. I think ये एक बड़ा fight back है. लेकिन उसके वक्त आपने देखा होगा, नहीं, I don't think so. नहीं, I don't think so. Obviously, the kind of huge total that was, everyone thought कि ठीक है, they'll give some fight, but chasing that down was not in the books at all. That's right. And this is a lesson for others to learn. Yes. कि never ever give up. Higher score है तो so what? अगर उसने किया आप भी कर सकते हो. ये एटीट्यूड हमने रखना है इसके अंदर, क्योंकि जब एक दफा एक मेंटल प्रेशर आपको उन्होंने तो कर दिया, हमने करना है, तो हमने कैसे करना है। कई टीम्स ब्रेकअप कर जाती हैं अपने आप को, लड़के फॉल्टर कर जाते हैं, यार मैं स्लो खेलूं, तेज खेलूं, क्या करूं। तो उसके अंदर जो ओवरऑल अडेप्टेबिलिटी, और ये जो दो लड़कों ने अपना एक रोल प्ले किया, उसके बाद आप देखो ना फिर 19-23 बाकी लड़कों ने चिप इन शुरू कर दिया। सो दैट कम्स इन बिकॉज द मोमेंटम इज सो फास्ट, और फिर आप ऑटोमेटिकली दूसरी टीम पे भी प्रेशर डाल देते हो। एंड द पार्टनरशिप दैट मुनरो एंड शादाब हैड, 64 बॉल्स पे 141 रन्स की पार्टनरशिप, वहीं से वो ट्रेंड चल गया था। जो लास्ट में आके जो कैमियोज खेले, वो दोज कैमियोज वर वेरी इंपॉर्टेंट, दोज वर द विनिंग कैमियोज, जिस तरह इमाद वसीम ने खेला। बट मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं कि एक्चुअली हम बात तो कर चुके हैं कि किसकी ज्यादा हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेस थी, कौन मेन रोल बना जीतने के लिए, मगर कहाँ किसने चिप इन किया, कौन से बोलर्स थे। बोलर्स क्या, ये तो बैटिंग फेस्ट था। सो अगर हम मैच समरी पे नजर डाल लें, जहां मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात हो रही है, तो मैच समरी ये आपके सामने स्क्रीन पर है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट उस्मान खान, कितनी दफा बात करेंगे हम उस्मान, दिस इज अ प्लेयर दैट वाज इग्नोर्ड, दैट इज इग्नोर्ड इन पाकिस्तान सिस्टम। ही गोज टू UAE एंड राइट नाउ बीच में एक मैच नहीं खेलते, मगर जहां से वापस आते हैं ही कंटिन्यूज फ्रॉम दैट। इनके लास्ट 3 स्कोर्स की मैं बात करूं तो ही हैज स्कोर्ड 96, देन 106 एंड नाउ 100 अगेन, नॉट आउट। दो के ठीक है मुल्तान सुल्तान नहीं जीत सकी, बट उस्मान इज स्कोरिंग इन नंबर्स, और 50 पे 100 करना यानी 200 के स्ट्राइक रेट से चलते हुए जा रहे हैं। चार्ल्स ने 18 बॉल्स पे 42 रन्स किए, एंड देन यासिर खान ने 16 बॉलों पे 33 रन्स किए। फ़हीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की 32 रन्स देकर, हुनैन ने 1 विकेट हासिल की 29 रन्स देकर, एंड नसीम शाह ने भी 1 विकेट हासिल की 31 रन्स देकर। नसीम शाह वॉज प्रिटी ऑफ कलर येस्टरडे एंड ही वॉज वेरी विविड। 228 का एक टोटल बना, PSL सीजन 9 का हाईएस्ट टोटल है ये अब तक का। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत आराम से, मैं तो नहीं कहूंगी, मगर यस दे चेस्ड इट डाउन विद द लास्ट बॉल 6 दैट ही स्कोर्ड। इमाद वसीम चौका मेरा ख्याल से उन्होंने लास्ट बॉल पे मारा, जहां कॉलिन मुनरो ने 84 रन्स बनाए 40 बॉल्स पे, शादाब खान ने 31 बॉल्स पे 54 रन्स बनाए, एंड इमाद वसीम का वो बर्स्ट आउट कैमियो डाउन दी ऑर्डर, जहां 13 बॉलों पे 30 रन्स बनाकर अपनी टीम को लाइन क्रॉस करवाई, विद द विनिंग लाइन क्रॉस करवाई। अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, 40 रन्स दिए। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की, 44 रन्स दिए, एंड विली ने 1 विकेट हासिल करके 30 रन्स दिए। और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से जीत हासिल हुई। और जिस तरह हम छोटे छोटे कैमियोज की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डाउन दी ऑर्डर आके, मगर नर्व्स को मेंटेन करने की बात, मुशी भाई, एक्सपीरियंस के साथ आता है ये, या जनरली इनबिल्ट होता है प्लेयर्स के? बहुत कम लोगों में होता है जो इनबिल्ट होता है, वरना आप विद द पैसेज ऑफ टाइम खेल खेल के सीख जाते हो अपनी प्रोसेस को। जब बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बात करते हैं
कि इफ़ यू रिमेंबर योर प्रोसेस अंडर प्रेशर, आपके प्रोसेस आपको काम देते हैं। फिर आपका जो माइंडसेट कई दफ़ा काम नहीं कर रहा होता, तो उसमें जो आपको प्रोसेस का पता हो, यू नो लाइक आई वॉच द बॉल एंड आई एम गोना प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल। जैसे मलिक ने उस दिन कहा था कि मैंने उसको यही कहा था कि जिधर बॉल होगा उधर मार सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है। ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसके लिए बंदा तैयार हो जाए, तो बाकी चीज़ें सारी टैलेंट अल्लाह ने आपको इतना दिया होता है, आप बाकी प्लान आपको एग्जीक्यूट कर लेते हो। जैसे ही कोई बच्चा या कोई भी प्लेयर जब आउटकम का सोचते हैं ना कि यार 10 स्कोर रह गए ना, अब देखें ना 40 बॉलें 40 स्कोर है, आपके पास 16 बॉलें हैं। अगर आप 16 बॉलों देखिए 16 बॉलें 40 रन, आपको एकदम लगेगा निकल गया। जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो पता कहते हैं 2 छक्कों की बात है, 2 चौके 1 छक्का, आपका कितना हो गया 12 और 4 16। आपके 13 बॉलों के ऊपर आपने देखा बॉल रना बॉल आ गया, और वो 2 छक्के और चौका कभी भी लग सकता है। ये नहीं कि उसी ओवर में लगना है, ये आपको 16 बॉलों में किसी वक्त भी लगेगा। पर क्या है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो पूरा सिनारियो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो डॉट बॉल नहीं उस वक्त जाने देते। वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो मैच विनर्स की होती है, वो डॉट बॉल नहीं जाने देते, वो दुक्का सिंगल का सोचते हैं। उनको पता है कि 16 बॉलों में मुझे सिर्फ 3 बाउंड्री चाहिए। 3 बाउंड्रियों का मतलब है कि आपने अपना टारगेट बना लिया हुआ है, देयर विल बी अ वीक लिंक इन दैट पीरियड, मतलब एक आधा ओवर मिल जाएगा आपको। ये जो अमाद वसीम और शोएब मलिक ने शो किया है, that is a part of the experience and also the process they go through again and again and again and again. As we always say that your failure, आप हारते नहीं हो, आप सीखते हो। और सीखने का मतलब होता है कि ये लोग इतने प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इनको पता है कि आप जीतने का तरीका क्या है, और ये सीख के आए हैं, इसलिए ये लोग आराम से मैच जिता देते हैं। बिल्कुल, वो जब आप आखिरी ओवर की बात करते हैं, जिस तरह अब्बास आफरीदी वाज डूइंग दैट लास्ट ओवर, और उसमें वाकई एक टग ऑफ वॉर थी। एक पहली बॉल होती है जिस पे एक सिंगल लिया जाता है, अगली पे मेरे ख्याल से चौका मारते हैं फ़हीम अशरफ, एंड देन उसके बाद उनकी विकेट हासिल कर लेते हैं अब्बास आफरीदी। फिर अचानक से हुआ अच्छा जी नहीं, अब मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं हो सकता। एंड देन कम्स इन इमाद, 1 रन बनता है, नसीम शाह से क्रॉसिंग होती है, एंड इवेंचुअली इमाद को मौका मिलता है विद अ 6 एंड देन अ 4, एंड वोइला इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रॉसेस द लाइन। तो जो ये सारी इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मे बी अब्बास आफरीदी से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इमाद वसीम थे, इसलिए इस टग ऑफ वॉर की जीत जो है वो इमाद वसीम के हाथ आई। आई थिंक एक्सपीरियंस के अलावा जब आप ऐसे मरहले पे होते हो, आपका एक गियर खुद लग जाता है ऊपर, और आप उसी मोमेंटम के अंदर आ जाते हो। क्योंकि एक आप नेचुरल जा रहे हो और एक आपके सामने विक्ट्री नजर आ रही है, एंड और यू नो हाई स्कोर्स नजर आ रहे हैं, तो यू जस्ट जंप वन नॉच अप। और आपको पता, अगर छोटे मैच हो ना, उसमें ज़्यादा टेंशन होती है। उसमें आप देखेंगे कई टीमें रिलैक्स करके नीचे गिर जाती हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था वर्ल्ड कप। एग्जांपल पे यहीं रुकेंगे इस वजह से, क्योंकि हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर, और कभी कभार एक्सुबरेंस ऑफ यूथ जो होती है ना, वो बीच में आ जाती है उस एक्साइटमेंट के कि आपको जीत दिख रही है, बट एक्सुबरेंस ऑफ यूथ बीच में आती है तो जरा मसला पड़ जाता है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, वी विल डिस्कस फर्दर ऑन दिस मैच। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही थी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, एंड वेलकम बैक हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या लेट क्यों है आप कोई ड्रामा मिल गया आपको? ऐसा ही कोई काम हुआ है, ऐसा ही कोई काम हुआ है। मतलब ये अब शाहरुख खान मोड में आए हुए। आई थिंक ये हाँ थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जो 2 दफा किए ना बड़ी आदमी के साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 3 दफा तीनों शुक्रिया को इन्होंने गर्दन से 3 दफा डिफरेंट किया। अलग देखिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। वाह 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 मुझे भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। So हाफिज, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट अ कॉन्टेस्ट। क्या शानदार मैच हुआ। और कल जब, और उसमें एक दिलचस्प चीज़ सवेरा ये भी हुई कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग शुरू किया ना, तो लगता है कि ये मैच बिल्कुल गया आसानी से, वन साइडेड लग रहा था कि वन साइडेड होगा, कि कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो वापस जैसे आए हैं वो बहुत दिलचस्प, और जैसे जैसे गुज़िश्ता कई रोज़ से हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे जैसे मैचेस ख़त्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जोशो खरोश उरूज की तरफ जा रहा है, तो बहुत दिलचस्प मैच हुआ। उसमें कहानी में ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है मुसलसल मैचेस में, बिकॉज कल भी हमने यही देखा, दोनों मैचेस में यही हुआ। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो आपको जहाँ पे जिस एग्जाम्पल पे हमने ब्रेक लगाया था, कि आप कह रहे थे मुश्ताक अहमद ने जो है कोई एग्जाम्पल दी थी। जी, इन्होंने वर्ल्ड कप का दिया था। जी जी कि इन्होंने बांग्लादेश को बड़ा इजीली ले लिया था उस वक्त, एंड आप कभी ना इजीली लें, ठीक है, हायर स्कोर और लोअर स्कोर। लेकिन यूजुअली वो क्रिकेट की एक टर्म है, बीन फंसती है
थोड़े स्कोरों के अंदर। ओके लोग समझते हैं ओ हम कर लेंगे, लेकिन आप देखते हो कि दूसरा जो है वो डबल टाइम वो उसके अंदर वो जज्बा होता है, क्योंकि उसके पास तो चॉइस कोई नहीं है। यस अब 92 का वर्ल्ड कप ले ले, अगर जो मर्जी कर ले, विकेट्स नहीं लेते आप, जो मर्जी कर ले तो गेम फंस जानी थी ना उधर। तो विकेट्स देन स्टार्ट काउंटिंग बिकॉज द प्रेशर बिल्ड्स अप। सो इसी चीज को हम कहते हैं कि जब भी आप खेलो, इसको इजी मत लो इस गेम को, क्योंकि जहाँ इजी लिया, आपके आने से पहले हमने सवेरा, आप नहीं थे, हमने सवेरा को इजी नहीं लिया। हाँ, लेकिन what a great example. Brilliant. मैं तो सोचा ही नहीं। That's what it's been. बिल्कुल यही बात है, respect the game and you'll get the respect back. So it is respect versus respect. Respect the game and you'll get the respect back. Respect the bowler and you'll get the respect, and you can just earn runs further on. But respecting further, जहाँ हमने अभी कुछ दिनों पहले वुमेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो जो सबसे पहला कुछ नाम है जो जहन में आते हैं आपके कि जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें और पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें, सो कंट्रीब्यूशंस आपको कुछ देयर फ्यू नेम्स जो पॉप अप होते हैं। सना मीर इज़ द फर्स्ट नेम जो एकदम से जब आप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो सना का नाम आपके जहन में आता है। और फिर जाहिर सी बात है कैप्टन्स आगे बढ़ते चले गए, और कैप्टनसी की फिर परफॉर्मर्स की बात करें, सो जो परफॉर्मर्स हाईलाइटेड होते हैं उसमें निदा डार का नाम आता है। एंड नाउ निदा डार कैप्टनिंग दिस वुमेन टीम एंड द साइड एज वेल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से। सो द कैप्टन ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम निदा डार इज विद अस राइट नाउ। निदा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और निदा, आपको जो है खुशामदीद कहने के साथ साथ बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। वुमेन्स डे पे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी हुआ मेरा एक, और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के प्रोग्राम्स में आप इनवाइटेड होते हो। और बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल देखी, स्पेशली वुमेन्स की जो मैंने स्ट्रगल देखी अपनी ऑल द वे अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे बनाई, क्या क्या चैलेंजेस थे। आई वाज सो अमेज्ड जब मैंने लोगों की स्टोरी सुनी। मुझे फील हुआ कि शायद हम लोगों की स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी जितना एक नॉर्मल जो एक कॉमन इंसान अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, और उसमें कितनी स्ट्रगल होती है लाइफ गुजारने के लिए। शादियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके साथ साथ अपना करियर भी बनाना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स जो हैं वो हर काम में ऊपर जा रही हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। उनकी भी स्टोरीज हमारे लिए इंस्पायरिंग थी और आने वाले लोगों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज जब भी हम कहते हैं कि वुमेन ख़वातीन का, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज वाइज पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन है, और आधी पॉपुलेशन अगर चिप इन नहीं करेगी तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे मूव ऑन कर सकेंगे, और किस तरह हम जो है एक प्रोग्रेसिव, एक डेवलप मुल्क बन सकेंगे और एक प्रोग्रेसिव जो है मुआशरा बना सकेंगे। मुआशरे की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा निदा, चूँकि बात अभी शुरू हुई, दोबारा क्रिकेट की तरफ तो जाएंगे। आपने कहा कि आप देख रही हैं अभी भी ख़वातीन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, मसाइल का सामना कर रही हैं, लेकिन हिम्मत उनके सामने है, वो हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि आज भी आपको पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते हुए भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि मर्दों को नहीं करना पड़ता? ख़वातीन के लिए बहैसियत कप्तान पाकिस्तान वुमेन टीम भी आपको कुछ ना कुछ इस हवाले से मुश्किलात आती हैं आपके रास्ते में? देखिए जी, चैलेंजेस तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो टैलेंट है वो टैलेंट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मैचेस टेलीवाइज नहीं होते, और अभी तक ये लीग भी कोई भी हुई, जिसकी वजह से कई जगह पे हमें चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। और स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट स्टार्ट करवाना, वहाँ के बच्चियों को ऊपर लेकर आना, उनको प्लेटफॉर्म देना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट ये कि हम एज पाकिस्तानी कैप्टन भी मेरा ये रोल है, और एक सीनियर कैंपेनर के लिहाज से मेरा रोल है कि मैं लोगों को पाथवेज बताऊं, उन लड़कियों को पाथवेज बताऊं, और उन पेरेंट को स्पेशली जिनका इंटरेस्ट अब डेवलप होना शुरू हो गया वुमेन्स साइड पे भी, उनको ये बताना इट्स
मेरा रोल भी है, और इंशाल्लाह टीवी के प्रोग्राम्स भी इस तरह के आगे हैं जिसमें वुमेन साइड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, स्पेशली अंडर 19 की लड़कियों को ऊपर लेकर आए वर्ल्ड कप की वजह से, इमर्जिंग की लड़कियों को ऊपर लेकर आए। और 4 टीम्स हैं पाकिस्तान में इस टाइम, पाकिस्तान ए, इमर्जिंग, अंडर 19 और पाकिस्तान की नेशनल टीम। उसमें भी इंशाल्लाह ताला T20 का अलग स्क्वाड और वनडे का अलग स्क्वाड का करने का सोच रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स वेरी डिलाइटफुल फॉर एवरीवन, और ये बड़ा फ्रूटफुल भी होगा उन लोगों के लिए जिनको कभी मौका भी मिला था और जिनको प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता था, लेकिन इस प्रोग्राम्स के जो पीसीबी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और स्पेशली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जो बच्चियां सिर्फ 4-5 गेम्स खेलती थी उनको स्कॉलरशिप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मिलती थी, अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं, 75 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि कभी भी नहीं हुआ, किसी भी जगह पे नहीं हुआ। डिफरेंट कंट्री को भी आप देख लें, उनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए बोर्ड के थ्रू, लेकिन इस दफा हमने जो एक प्लान दिया उसकी वजह से हमने बहुत सारी लड़कियों को हंट किया, बहुत सारी नई लड़कियां भी आई, और पाकिस्तान टीम में भी आपने चेहरे देखेंगे और देख भी रहे हैं कि हमने 5-6 लड़कियों को हमने डेब्यू भी करवाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बिल्कुल, अलग अलग चेहरे, नए चेहरे दिखना शुरू हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जनरली, बिकॉज हम बहुत अरसे से देख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना डिफरेंस था, जब हम डोमेस्टिक भी कवर करते थे तो इतना डिफरेंस था, जो डोमेस्टिक में लड़कियां खेल रही हैं और जो इंटरनेशनल में लड़कियां खेल रही हैं उनकी परफॉर्मेंसेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वो डिस्टेंस भी कम हो रहा है। बट निदा, एक चीज़ जहाँ हम कुछ साल में पीछे चली जाऊँ तो ये हमें अंदाज़ा था कि डिपार्टमेंट्स थे जिनकी तरफ से सपोर्ट था, डिपार्टमेंट्स में जॉब लगी हुई थी लड़कियों की, और ज़्यादा आसान था पेरेंट्स को कन्वेंस करना, बिकॉज एक लगी बंदी, एक नौकरी दिखती थी सामने के, हाँ जी, बिकॉज आगे वुमेन क्रिकेट में पाकिस्तान में कितनी एक्सपोजर, क्या वो समझ नहीं आता था माँ बाप को। सो ये समझाना ज़्यादा आसान था कि एक जॉब है, ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में जॉब है। क्या वो एक हर्डल बन के अभी सामने आया है आपके लिए? देखिए जी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हैव अ वेरी क्रूशल रोल, जो कि हमारा वाइटल रोल भी आप कह सकते हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा वहां से आती थी और डेफिनेटली एक सिक्योर फ्यूचर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए भी हमारी बात चल रही है, हम दोबारा से वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक की लड़कियां, स्पेशली रीजनल लड़कियां जो थी, जो यूनिवर्सिटी से आती थी, अब हमने रीजनल भी टीम्स बनाने का सोचा है, और डेफिनेटली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियां आगे आई हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारी भरपूर कोशिश यही है कि हम लड़कियों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम्स रखें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्पेशली हम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक ZTBL से मैं खेलती हूँ और अभी तक मैं ZTBL में हूँ, और इसी तरह और भी लड़कियां, अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह वो जरूर उसको भी कवर करेंगे। हमारा हर तरफ ध्यान होता है, हम जिस तरह भी लड़कियों को लेके चले, उनकी हर तरीके से उनकी जरूरियात पूरी हो सके ताकि वो पाकिस्तान को रिजल्ट अच्छा देना शुरू करे। और आप देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से हमने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और इसी वजह से क्योंकि अभी लड़कियां भी आ रही हैं और हमारे पास रॉ टैलेंट भी इकट्ठा हो रहा है, और बहुत सी जगहों पे डिफरेंट सिटीज में बहुत सारे कोचेस अब काम करने लगे हैं, उनके साथ फिजिकल ट्रेनर उनके साथ काम कर रहे हैं, फिजियोस बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं। और थ्रू मीडिया आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जिसकी वजह से हर बंदा बात करता है, वुमेन्स क्रिकेट की भी बात करता है, उनकी लीग की भी बात करता है। अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रमज़ान के फौरन बाद, ईद के बाद वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान आ रही है, और हमने इस दफा मैचेस भी ज्यादा क्वांटिटी में कर दिए हैं। डोमेस्टिक के मैचेस हमारे इस दफा ज्यादा हुए हैं, 10 मैचेस खेलने को मिले, जो कि हर साल हमें सिर्फ 3 होते थे। तो ये क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से फोकस भी ज्यादा शुरू और लड़कियों का एक्सपोजर भी अच्छा हो गया। अच्छा निदा, जब आपने एक्सपोजर की बात की है, टैलेंट की बात की है, आप समझती हैं कि ये एक बड़ा राइट टाइम है, ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि एक अलग से मखसूस हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो विमेन क्रिकेटर्स के लिए भी होना चाहिए? ये नहीं है कि आपका जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनमें चंद घंटों के लिए ये यहाँ पर लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सिर्फ ये 2 घंटे आप इसमें आ जाएं। तो आप समझते हैं कि एक दुरुस्त वक्त है कि उस तरफ सोचने की ज़रूरत है हमें? देखिए, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि हमारे क्रिकेट को एज जेंडर्स ना देखा करें कि हमारी क्रिकेट किस तरह लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये दोनों के लिए ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और लड़कियां
जाती भी हैं, मैं खुद जाके प्रैक्टिस करती हूँ, और किसी भी टाइम पे जो हमें अवेलेबल भी टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से आती हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइम हो जाता है, जो लड़कियां डिफरेंट सिटी से आती हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइम हो जाता है, और ट्रेनर्स और कोचेस वहाँ पे ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं। तो आई गेस अच्छा है ये कि हम लड़कों के साथ रह के भी उनकी भी गेम देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, और हमें एक बेस्ट जगह पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है डेफिनेटली। लेकिन आई गेस हम बहुत दफा बात करते हैं ग्राउंड्स की, कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स होने चाहिए। यस, बिल्कुल होने चाहिए, लड़कियों की अकेडमीज होनी चाहिए, उनके क्लब्स होने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये हाई टाइम है जब लड़कियों की तरफ भी फोकस होना शुरू हो गया। और पूरी दुनिया में आप देखें कि वर्ल्ड क्रिकेट कितनी ज़्यादा लड़कियों की तरफ से चेंज होना शुरू की है, लीग्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं। आई गेस 5 से 6 लीग्स ऐसी हो गई हैं जिसमें पूरी दुनिया की लड़कियां खेल रही हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट हमारे लिए भी, हमें अगर ग्राउंड्स अच्छे मिल जाए, इसी तरह की फैसिलिटी मिल जाए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा निदा, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मुश्ताक अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब आपसे सवाल पूछें। निदा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट पहले होती थी और कई लड़के अपने करियर को भी परसू करते रहे और आज भी बैंक्स में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। आप लोग जब फॉर एग्जांपल ZTBL ये तलत महमूद ने शुरू कराया था, जो उनके प्रेसिडेंट थे, टोमोस को कहते थे हम, उसने जब ये शुरू कराया, आप लोग जो हैं बैंक्स में, क्या आप अपने करियर पे भी तवज्जो देते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बैंक? देखिए, हमारी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका क्रिकेट करियर ख़त्म हो गया था और वो अब बैंक्स में भी काम कर रही हैं, लेकिन वो क्योंकि डिपार्टमेंट्स अब ख़त्म हो गए हैं, तो इस तरफ एज अ बैंकर मेरा ख्याल है क्रिकेटर बड़ा मुश्किल होता है काम करना, पर एज अ कोच ऑफ ZTBL ज़रूर काम कर सकते हैं, एज अ मैनेजर ज़रूर काम कर सकते हैं। हमारी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एज अ कोच भी काम किया हुआ है, मैनेजर भी काम किया हुआ है। तो अगर देखिए, जितनी टीम्स अच्छी होंगी, जितने डिपार्टमेंट्स बने होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपोजर क्रिकेट का होगा, डेफिनेटली हर बंदा सोचता है, मैं भी बाजू का सोचती हूँ कि किसी टीम की मैं कोच बन या मैं अंपायरिंग कोच मैंने साथ किया तो ज़रूर अपना करियर का हर बंदा सोचता है। अब जैसे कप्तान सना मीर है, उन्होंने कमेंटेटर बन गई, मरीना इकबाल हैं, अरूज मुमताज़ हैं, ये सब आपके सामने एग्जांपल्स ही हैं कि सब ने अपना अपना करियर ज़रूर सोचा, और ये क्रिकेटिंग रिलेटेड ही करियर है सबका। और आई गेस ये एक बड़ी अच्छी सोच भी है कि हम पाकिस्तान को जितना टाइम हो सके, जितनी देर हो सके, हम सर्व कर सके। बिल्कुल, और मतलब अब तो अपॉर्चुनिटीज़ जिस तेज़ी से जो है आपके सामने आ रही हैं, सना एग्जाम्पल, उरूज एग्जाम्पल है, मरीना एग्जाम्पल हैं, बट निदा एक चीज़ अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, अभी तक T20 क्रिकेट पे तो हमारी टीम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लॉन्गर फॉर्मेट में टाइम फ्रेम देखती हूँ कि हम कब हाई लेवल पे कम्पीट करने लगेंगे इन लॉन्गर फॉर्मेट, अगर हम ODIs को मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो। इंशाल्लाह जी, इस पे भी हमारा भरपूर फोकस है। मुझे लगता है कि हमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए, 2 डेज क्रिकेट की तरफ सोचना चाहिए। जब लॉन्गर फॉर्मेट हम खेलते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शॉर्टर फॉर्मेट है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम 2 डेज क्रिकेट खेलना शुरू करें, डोमेस्टिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आई गेस हमारा 1 डे फॉर्मेट भी अच्छा शुरू हो जाए। फिटनेस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और डेफिनेटली जो 1 डे फॉर्मेट है वो पॉइंट्स पे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस हम डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट लड़कियों को टीम में करके उनके रोल्स डिफाइन कर रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं कि कौन 1 डे के लिए सूटेबल है, कौन T20 के लिए सूटेबल है। ज़्यादातर लोगों को शौक तो T20 देखने का होता है, चौके छक्के देखने का होता है, लेकिन आई गेस 1 डे एक ऐसा फॉर्मेट है या 2 डेज ऐसा फॉर्मेट है जो आपका टेक्निकल साइड भी देखा जाता है, उसमें आपका स्टेमिना भी देखा जाता है। तो आई गेस ये भी रोल्स हम दे रहे हैं लोगों को, और हम ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 डे में भी। और मेरी भरपूर कोशिश है कि हम टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। मुझे खुद भी टेस्ट कप्तान बनने का बड़ा शौक है, टोपी लेने का बड़ा शौक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम इसको इसको हम इंट्रोड्यूस करें जरूर। निदा, WPL देख के दिल जला, ये दिल दुखा या खुशी हुई कि हाँ जी अब वहां हो गई है तो हमारे पास भी आई जाएगी जल्द?
देखें, दिल की बातें दिल तक रहने दें। ये है कोशिश कि इंशाल्लाह हमारी भी लीग स्टार्ट होगी, इससे बहुत बहुत अच्छी। नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जिस तरह WPL में आई रिमेंबर एक छोटा सा एक क्लिप वो जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जहाँ स्मृति मंधाना टॉस पे आके खड़ी हुई हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना शोर मच रहा था और उनका नाम इतनी ज़ोर ज़ोर से पुकारा जा रहा था, पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड था। यू एक्सपेक्ट के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम क्योंकि अभी PSL की बात कर रहे हैं, सो वुमेन PSL शुड बी देयर इन व्हाट नेक्स्ट ईयर और अनदर ईयर मोर? इंशाल्लाह हमारा ये साल हमारा खुद भी काफी बिजी है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हमें टाइम फ्रेम मिले इंशाल्लाह उसमें हम इसकी लीग खेलें। जरूरी है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया का हमारे के भी एक्सपोजर डिफरेंट होता है। और जब लास्ट टाइम भी हमने एग्जीबिशन मैचेस खेले हैं तो लड़कियां बहुत ज्यादा खुश थी जो बाहर से आई हुई थी। 10 लड़कियां हमने बाहर से बुलाई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, एक एक्सपीरियंस लेके, और दूसरा जो क्राउड की सपोर्ट थी उन्हें भी, और जो उनको यहाँ से रिस्पांस मिला लड़कियों से भी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। लीग क्रिकेट से चले, हमारी अपनी जो इंटरनेशनल सीरीज़ हैं उससे चले, वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस लड़कियों की तरफ हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-4 सालों में देखेंगे कि हमारी क्रिकेट जो लड़कियों की क्रिकेट है वो भरपूर तरह से नजर भी आएगी लोगों के, और लोग खुद ख्वाहिश करेंगे कि हमारी बच्ची पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंशाल्लाह। और अब PSL, क्योंकि जाहिर सी बात है PSL के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। PSL सीजन 9 मजेदार मुकाबले हमें दिख रहे हैं, पिछले कोई 2-3 दिन से लगातार लास्ट बॉल फिनिशेस दिख रहे हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही थी सबसे पहले तो निदा ये बताएं, एंड अब क्या लगता है कि कौन इस दफा PSL का चैंपियन बनेगा? मैं मुल्तान सुल्तान को कर रही थी और मेरी तो भरपूर ख्वाहिश है कि वो जीतें, लेकिन टीम्स क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही हैं तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्रिकेट की विन होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं उनसे, उनको देख के, डिफरेंट शॉट्स को देख के, डिफरेंट बॉलिंग को देख के, और जो स्ट्रैटेजी उस टाइम होती है एज अ कैप्टन भी मैं देखती हूँ, बहुत मजा आता है सबको देखने का। लास्ट बॉल पे लास्ट बॉल पे हर मैच जा रहा है, और आई गेस जिस तरह सारे प्लेयर्स जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं एंड तक खेलने की और मैच विन करने की, वो एक जो जज्बा होता है वो देखने का बहुत मजा आता है। डेफिनेटली मेरी तरफ से सबको गुड लक है। और बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ज़ल्मी भी, हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द मेरे घर वाले भी ज़ल्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई गेस इन दोनों में से अच्छा मुकाबला होगा और यही दोनों फाइनल जीत जाएगा। बिल्कुल जी, लग ऐसी रहा है। मुल्तान सुल्तान तो थ्रू एंड थ्रू जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, मुल्तान सुल्तान भी इस दफ़ा जीत सकता है। बट निदा, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी गुड लक। मेरे ख्याल से एक इंग्लैंड का टूर भी अभी करना है पाकिस्तान वुमेन टीम ने, सो उसके लिए, एंड होप आवर टीम डज रियली वेल। थैंक यू मुश्ताक भाई, थैंक यू जी। सो मुशी भाई, एक चीज़, ऑब्वियसली WPL की हमने बात की, हमने एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे पिछले साल, एंड नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज रेडी टू लॉन्च के हाँ जी एटलीस्ट हम 3 से 4 टीम्स के साथ वुमेन PSL शुरू करवाएंगे। बट हमसे पहले अभी हम प्लानिंग ही कर रहे थे, हमारे बोर्ड में जितनी पिछले साल उथल पुथल हुई वो सारी चीज़ें साइड पे हो गई और हम नहीं करवा सके, एंड इवेंचुअली इंडिया ने शुरू करवा दी WPL, एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है उसका, इट वाज अमेजिंग। आई थिंक वो बड़े कंसिस्टेंट और उनकी सारी चीज़ें बड़ी कंसिस्टेंट और स्मूथ चलती हैं, तो इसलिए हमारे अब थोड़ा सा जो हम काफ़ी पिछले साल 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आई थिंक सिस्टम की वजह से, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, एक बंदे ने कुछ इम्प्लीमेंट किया उसको आगे कैंसिल कर दिया जाता है, एक बंदे ने कोई कोशिश की दोबारा की किसी चीज़ को करने की ठीक, तो फिर तीसरा बंदा आता है वो कहता नहीं मेरा काम होगा। तो आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट। होपफुली ये जो हम बार बार प्रोग्राम के पिछले कोई 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की जो बात कर रहे हैं कि होपफुली ही कैन मेक ए डिफरेंस, और जो कंसिस्टेंसी होती है उसी चीज़ों से चीज़ें डेवलप होती हैं। हम क्रिकेट की बात करते हैं ना जब, क्योंकि हमारा वो डोमेन है, वो हमारी नौकरी है, हमारा सब कुछ है, उसमें हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, तो उसके बारे में हम बात करते हुए हेजिटेट नहीं करते। उसके बावजूद आप देखें कि जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरा आने वाला सुबह जो है कि मैं उसका में काम करना है कि नहीं करना, या मुझे कोई फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
तो आई थिंक यू डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू डोंट एग्जीक्यूट योर प्लान वेल, सो यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, होपफुली क्रिकेट बोर्ड के प्रोसेस सही हो जाएं, और प्रोसेस सही होंगे, लोग अच्छे आएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ब्रेक का टाइम आ गया। बिल्कुल जी, ब्रेक का टाइम हो गया। एंड आई रिमेंबर व्हेन एहसान मानी एंड वसीम खान वर दे वर हियर इन पीसीबी, सो एक 5 ईयर प्लान बनाया था उन्होंने। एंड वसीम खान से ये सवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही पूछा था कि क्या 5 साल तक आप खुद होंगे जो आप 5 साल का प्लान बनाएं, एंड एक्चुअली 5 साल पूरे नहीं किए थे उन्होंने, बट द रिप्लाई दैट ही गेव वाज कि जो भी आए एटलीस्ट वो उसको फॉलो अप वो चलता रहे, तो वो ज़रूरी है, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं। मगर आने वाला वो समझता है कि नहीं समझता कि वो बेहतरी के लिए है कि नहीं, तो वो तो कोई भी नहीं कुछ बता सकता। बट हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल जो दूसरा मुकाबला हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे। मगर जो पहला मुकाबला हुआ जब मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे से आमने सामने भिड़े थे, उस्मान खान की बात करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL Season 9 Special. Another match, another thriller that happened yesterday, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स आमने सामने थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के। एंड उस मैच की इंपॉर्टेंस आपको वहाँ से पता चलती है कि जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स जीती, और वो जो सर्विव जो है जिस तरह मैदान में भागते हुए है ना मुशी भाई, what a character he is. मतलब if we talk about सर्विव, he has been an inspiration over the period of time. और जिस तरह वो खेले, एंड इवन नाउ ही इज सो मच इन्वॉल्व्ड इन द गेम। आई थिंक जब हम शुरू में पाकिस्तान से खेलना शुरू किया था, बहुत छोटे थे, तो इनको सिर्फ ग्राउंड में इनको तकते रहते थे, देखते रहते थे। उसकी वजह पता है, ये जिस तरह चलते थे, जिस तरह आते थे क्रीज को, ये क्रिज्मा था इनका एक अपना। मतलब इमरान भाई जैसे, वसीम अकरम जैसे जितने भी बड़े बॉलर थे ना, ये उनको देख के ये देखना, अभी तक उनकी एनर्जी लेवल चेक करें आप, अभी तक इन्वॉल्वमेंट देखें गेम के अंदर। और मैं यकीन करें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई एंजॉय किया ना, छक्के से भी ज़्यादा मैं इनकी सेलिब्रेशन को एंजॉय करता हूँ। और ये मेरा ख्याल है सबसे अच्छी चीज़ है पीएसएल की। लेट मी टेल यू वन थिंग, मे बी मैं थोड़ा ज़्यादा ना कह जाऊँ, मुझे लगता है कि तकरीबन 20 to 30% पीएसएल को पॉपुलर करने में इनका भी बड़ा हाथ है कि जिस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं और जिस तरह का इन्होंने लोगों को एंगेज किया हुआ अपने साथ। सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट मैन टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम। और बड़ी सिंपल बातें करते हैं, बड़ी सिंपल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनके साथ काम किया है, एक ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके खिलाफ खेला भी हूँ। गिलमोगन से ये खेला करते थे एंड में, और मैं समरसेट से खेलते, तो बड़ी शेयर करते थे आइडियाज़। वेरी सिंपल थ्योरी इनकी। कहता कोचिंग पे इतना बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जो बंदा बड़ा चैंपियन बनता है ना, उसको एक चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा सर वो क्या है? कहता ही हैज़ टू हैव अ बिग हार्ट मैन। If you have a big heart in any field, you can express yourself anytime. So I think इनकी philosophy बहुत तगड़ी थी, और really enjoyed that celebration. और कोयटा ग्लेडिएटर का बहुत जीतना ज़रूरी था, अदरवाइज जो चेहरे थे ना, वो मोइन को भी मैं देख रहा था और दूसरों को भी देख रहा था, they were very down. और इसके having said that, जो साउथ शकील ने इनिंग्स खेली है ना, इट वॉज ट्मेंडस इनिंग्स। मतलब उसके ऊपर कोई उसको 2020 में रेट नहीं कर रहा। एंड द वे ऑफ ही छक्का भी मार लेता है आराम से मारने से। मुझे कभी कभी ना उनके अंदर सईद अनवर के ग्लिम्स नजर आते हैं, जो फ्लिक पे छक्का मारा ना उन्होंने फास्ट बॉलर को, तो ऐसे लगता है सईद भाई की जान तून तो होती नहीं थी। वो अपने रिस्ट से और टाइमिंग से छक्के मारते थे। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वो। इसने एक चौका मारा ना शाहीन को आखिरी ओवर में, जो उतर के उससे पूरा चांस पे था कि मुंह में करे, इधर करे, मैंने सीधा इसको मिड ऑफ के ऊपर से मारना, क्योंकि मिड ऑफ आ गया है। सो आई थिंक ही वाज प्लेइंग विद द फील्ड आल्सो, कि कहां पे गेंद आना है, कहां पे मैंने मारना है। एक उसने रिवर्स स्वीप मार दी। You could see him scanning around. मतलब कोई भी बॉलर के रन अप से पहले he was scanning around the field and you could tell कि अच्छा जी ये उधर मारने वाला है। Absolutely. हालांकि उनके रायली रोसो इतने नहीं चल रहे। रायली रोसो अगर चले, अब ये प्ले ऑफ जो है ना, ही कैन बी डेंजरस। आई कैन फील इट नाउ, बिकॉज अब वो जो उनका वो एक जो फेलियर का डर है ना, खत्म हो गया। और ऐसे प्लेयर जो आते हैं ना, वो आखिरी 2-3 मैच अकेले ही जिता देते हैं। सो आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस टीम ना। बड़ी मुश्किल टीम और बड़ी ख़तरनाक टीम भी हो सकती है, लेकिन जैसे अभी हर एक आध दिन बाद सवेरा के अल्फाज दो निकलते हैं, वो बड़े ही उनको अगर बंदा लुत्फानंदोज़ होता है। उथल पुथल हो गई है पीसीबी में, उथल पुथल जो है ना, ये अभी ब्रेक से पहले है, क्या शानदार। ये लाहौर कलंदर में ना पीजे भाई उथल पुथल हो गई है। बिल्कुल सही कहा। इनके बड़े एक होता है रेयर, ये यूनिक है ना, यूनिक इस तरह। मैं इनकी एक बात से मुझे बात याद आई, जब शुरू में वेस्ट इंडीज इधर आती थी, तो बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द कलर,
तो मुल्तान में जब 81 में ये साइड आई तो जहाँ आपने देखा सिल्वेस्टर क्लार्क ने पत्थर मारा था इंटरनल, तो हम रात को उनको ले गए एक जगह, वाइट हाउस है नवाज़ सादिक हुसैन कुरैशी के घर, तो वहाँ विलेज है शुजाबाद, वो बाहर खड़े हो गए। तो नौकरों से पूछे भाई क्या है, क्या ये ऑटोग्राफ लेने? क्या नहीं सही ऐसे बला आई है। अच्छा हाँ, लंबे वो गानर इतना लंबा और आंखें लाल लाल, ये डर गए थे लोग, ये भाग गए वहां से। फिर हमने इनको बुलाया, मैं कि नहीं हमारे मेहमान हैं, इधर आओ, उनसे मिलो शिलो, बड़े डर सी। तो वो देखो ना विलेजेस में नहीं पता होता। सॉरी अब वो जो ईंट पत्थर मारा गया था, जी वी न्यू छोटे थे बहुत, खबर ये थी कि वो बंदा मर गया था। बंदा मर गया। अच्छा बंदा मर गया था बिकॉज ये क्या कर रहे थे, ये पत्थर मार रहे थे उसको, यू नो जो प्लेयर्स थे जी उस तरह। ये मुझे एक लगा हुआ है इधर कराची टेस्ट में, क्या शर्ट था? नहीं जी पीछे खड़ा से वो हमारे खिलाफ हो गए। तो मैं क्या इधर उन्होंने पत्थर मारा, मैं क्या जी मैं इधर फील्डिंग नहीं करनी। अच्छा हम टीम ही बाहर लेके चले गए थे। फिर भाई वो ना इलियास साहब है ना, वो एक मरतबा वाकई सुना रहे, कहते मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ शौक ਦੇ ਵਿੱਚ बॉल लाया ਤੇ मैं टक 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 नॉकिंग करना, तो एक दिन बॉल टक करके मेरे मजे ਤੇ आ गया, ऐसे मथे ਤੇ ਵੱਜਿਆ। तो अली ज़िया साहब थे मरहूम, वो कहते ਇਹ ਲਿਆਸ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ हालत गेंद लगन तो बाद हुई कि पहले भी एम जी सो। ये बड़े नज़र मोहम्मद मुदस्सर के वालिद जी, वो हमें बताया करते थे, यूनिवर्सिटी के हमारे कोच थे, वो तो बताते थे कि देखो जी इधर लाला मरनाथ है, इधर फलाना है, इधर ये है। तो नदीम हमारा कैप्टन, तो वो कहते देखो तो दसो गेंद जाए तो कितों जाए। नदीम ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ग्रेट एनेक्डोट्स। अच्छा ये जो चीज़ें होती थी ये आपको रिलैक्स कराती थी। ये आपको बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं, और यू नो बड़े टफ मैचेस होते थे। बट ये जो चीज़ें होती हैं अब तो टीम के अंदर ही वो झुकते हैं, शुरू हो गई है नहीं। मगर वो हमारे वाकई सही बात है, आपके दौर में हमारे दौर में सेंस ऑफ ह्यूमर का लेवल इतना तगड़ा होता था कि टेस्ट मैच फंसा हुआ है, ग्राउंड में मैच फंसे हुए हैं और हम एक दूसरे को जुगते मार रहे होते थे। और ये इसकी वन ऑफ द रीज़न है कि अब वसीम भाई की सेंस ऑफ सईद अनवर की सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी तगड़ी थी कि वो आराम से लोगों को ना आराम से बहुत मज़ेदार थे। मतलब जुवैद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट थी, वो अपोजिशन को आप मर भी उसकी मूछे है ना, तो उन्होंने अज्यूम क्या कर लिया है, उसको क्या कहते हैं, आप उनकी कमर टूट, देखो ना क्रिकेट भी खेल रहे हैं और क्रिकेट में अपने आप को निकाल भी रहे हैं, और कैसे नॉन स्ट्राइकर्स पे मरव्यूज बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था, उसने 3 आउट कर दिए थे। वो मेरा डेब्यू टेस्ट मैच था एडलेड में। तो ये गेज आके कमर टूटी हुई है, फ्रंट फुट पे नहीं जाया जा रहा था, इनको वार्म अप चाहिए होता है। तो जाके पहले भागते रहे, कोई 2-3 गेंद खेले तो गेंद पे पहुंच ही नहीं रहे थे, गेंद वो आगे कर रहे थे, आगे से स्विंग हो रहा था। तो मरव्यूज को क्या कहते हैं, उसके पास जाके ना उसके साथ चलते रहे और कहते हे यू ट्रक ड्राइवर। अब उसकी मूछे थी ना, उसको कहते एक्सक्यूज मी माइट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू ट्रक ड्राइवर। उसने 2-3 दफा चलते गए साथ साथ, कहते इन पाकिस्तान पीपल लाइक यू बिकम ट्रक ड्राइवर। हुआ क्या, वो चढ़ गया गुस्सा उसको। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये क्रिकेटिंग ब्रेन चेक करें उनका। जुवैद भाई दी ग्रेट क्यों उसको कह रहे थे कि उनको पता था कि गुस्से में आएगा बाउंसर मारना शुरू करेगा, बाउंसर मारेगा, मैं छोड़ूंगा मैं बाउंसर छोड़ूंगा तो मेरी कमर भी वार्म अप हो जाएगी, मुझे आगे वाला बॉल मुश्किल में डाल रहा है वो मैं बच जाऊंगा, जब मेरी कमर ठीक हो जाएगी तो मैं इसको आगे से भी मैनेज कर लूंगा। वार्म अप था, उन्होंने आते ही उसने उसने अपनी लाइन को छोड़ा और दे टिप्पे पे टिप्पा। उस वक्त तो बाउंसर भी अलाउड होते थे, वो छोड़ी जा रहे हैं, जुवैद भाई छोड़ी जा रहे हैं एंड द एंड ऑफ द डे moral of the story he's got 50 odd runs because he played the game with his mindset. Imagine this is what we call street smartness. आजकल बहुत कम दिखती है वैसे हमारे प्लेयर्स में street smartness, मगर हम वापस जैसे सर विव की बात कर रहे थे, एक चीज़ और जो दिलेरी की बात की मुशी भाई ने कि विव रिचर्ड्स हैज़ ऑलवेज सेड कि नहीं जी बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। एंड वाकई जिस ज़माने में विव रिचर्ड्स खेलते थे, जिस वक्त वो वॉक करते हुए अंदर आते थे, लगता था आधी ऑपोजिशन को तो उसी वक्त बीट कर दिया है, जिस ऑरा के साथ वो अंदर आके बैटिंग के लिए तैयार होते थे। सो दैट ऑरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स, जो कि हमें रिसेंट टाइम्स में दिखता नहीं है उस किस्म का ऑरा। एनी प्लेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल टुगेदर। सवेरा, विव रिचर्ड्स इज एन एक्सेप्शन, यस, one of the greatest batsmen in contemporary cricket.
एंड वन ऑफ द बेस्ट थॉरोब्रेड प्रोफेशनल्स। मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को, ऑफिशियल टीम को मैं न्यूयॉर्क लेके गया 1990 में। तो ही वाज द कैप्टन, एलन गूच का इंजर हो गया तो एलन लैम्ब वाज द कैप्टन। तो उसने कहा यू नो वील डू दिस, वील डू दैट। ही सेज मान आई एम बीइंग पेड फॉर इट, आई डोंट टेक नो नॉनसेंस, आई वांट प्ले सीरियस क्रिकेट। ये चैरिटी एग्जीबिशन गेम थी न्यूयॉर्क में, रैंडल्स आइलैंड पे। ओहो, नो नॉनसेंस। तो ये होती है प्रोफेशनलिज्म, एंड दिस इज वेरी रेयर जो हम देखते हैं कि यू नो यू स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल्स। अब कैरी पैकर का देखो 78 के अंदर जो खड़े हो गए थे, यू नो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म, अपने मुल्क को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो क्रिकेट के अंदर आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको बहुत तरबियत देती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट बैट्स एंड बॉल्स, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। और ये चेंज करता है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि आजकल कोई क्रिकेटर नजर नहीं आ रहा, बताओ एक है अभी विराट कोहली, वो लड़ता है अब जाके, वो जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर को बाउंसर मार के अगर उसको बॉल लगा ना, वो बॉलर की तरफ चल पड़ता है। वो लोग बल्कि उसके पीछे हटते हैं। यू नो एज अ बैट्समैन आप 150 की स्पीड से जॉनसन को खेल रहे हैं या मिच स्टार्क को खेल रहे हैं, पैट कमिंस को खेल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में उसने 200 किया था, जो उसके बॉल लगा था पता है आपको। और उसमें पता नहीं किसने बात की थी, वो कहता था ये मेरा कैरियर का सबसे जबरदस्त मेरे कैरियर का हिस्सा बना जो मेरा बॉल लगा सर के ऊपर, क्योंकि उस बॉल के बाद मेरी बैटिंग जो गई थी ना यहाँ से वहां तक, वो उसने लड़ा उस पे और जीत के आए वो सीरीज। एक वो था, एक रिकी पॉन्टिंग रिसेंटली जो रिसेंटली रिटायर हो गया। ये दो लड़के थे जो लड़ते थे। हमारी क्रिकेट की तरफ से इंजी लड़ता था। इंजी जाके कड़िंगी पा के जाके एम्ब्रोज को जब उसने मारी वायरल हुआ तो इंजी जाके उन पर लड़ पड़ता था। ये बहुत एक क्लास होती है। मैंने विव रिचर्ड से पूछा, अभी पीजीएल अंडर 19 हुआ तो हमारी टीम के साथ मेंटोर थे, तो अंडर 19 को जब मैंने उनको एक दफा पूछा, मैंने कहा यू यूज्ड टू फेस जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, दे वर वेरी क्विक मैन, यू आर बैटिंग अगेंस्ट देम विदाउट हेलमेट, यू नो यू नेवर गेट स्केर्ड। कहता मुशी, लेट मी टेल यू, I used to get scared. Of course, as a human, you get scared. तो कहता मैं बैटिंग पता कहाँ से शुरू करता था? मैंने कहा कहता होटल से। मैंने कहा what does that mean? कहता है होटल में दोनों टीमें एक ही होटल में ठहरी होती थी, ब्रेकफास्ट इकट्ठे कर रही होती थी। मैं जाके थॉमसन और लिली को कहता था जाके पहले दिन पहले उनके जाके आंखों में आंखें डाल कहता ना I shall see you. एक मैच हो रहा है तो इमरान खान बैटिंग कर रहा है मेरे साथ, तो कर्टनी वॉल्श के अंदर कर रहा है, तो उसने चौका लगा दिया कर्टनी वॉल्श को। कोटनी ने ऊपर से बाउंस कर दिया, ये इधर हुआ, फिर उसने दोबारा बाउंस कर दिया, इधर हुआ। तो वो सीरियस ले रहे थे इस गेम को। तो इसने मुझे उर्दू में कहा, इसको क्या है मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, अभी ना मुझे कर। तो मैं क्या बात सुन, तू आप कह दे। उसने नहीं कहा। मैं कोटनी के पास, मैं क्या कोटनी गिव हिम कपल मोर, यू नो। No, good things happen, you know. मुश्ताक अहमद साहब, इंजमाम साहब की मजाक की हिस्स कैसी थी? ये भी या आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े सबसे ज्यादा उनको कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। अच्छा, इंजी की है ब्लैक कॉमेडी का पता है क्या मतलब होता है? ब्लैक कॉमेडी का मतलब होता है यू गॉट टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट। मतलब उसको समझने के लिए आई में बंदा नहीं समझता उसकी पॉइंट, आई में बंदे के तो सर से गुजर जाए, सर से गहरी। मतलब जितने भी कॉमेडियंस, जितने भी हमारे दोस्त यार हैं ना, जब इंजी बैठा होता है ना, तो वो सारे उसके सामने प्रेज करते हैं उसको कि इंजी की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी है। मतलब वो एक हम प्रोग्राम कर रहे थे एक निजी टीवी के ऊपर, एक बहुत वर्ल्ड कप भी कर रहे थे मैं और वो। तो वहाँ पे ना एक हमारे करैक्टर हैं, वो कभी कुछ बनते थे कभी कुछ बनते। तो वो एक दिन वो मेरा ख्याल वो जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, मेरा ख्याल क्या नाम है, फरदौस आशिकावान साहब, वो आई तो उनके वो कॉपी करके आए, तो उनका ना वो कांटा शाना गिर गया। अब वो कांटा गिर गया तो इंजी चुप करके बैठा, और इंजी क्या कह रहे, आपकी चीजें गिर रही हैं। आपकी चीजें गिर रही हैं, आपकी चीजें गिर रही हैं। पर ये ब्लैक कॉमेडी। अब ये ब्लैक कॉमेडी उसको किसी को नहीं उस वक्त समझ आई, क्योंकि मैं इंजी के साथ रहता हूँ, मैं हंस पड़ा। अब मैं हंस पड़ा तो मैंने आगे से क्या इंजी के साथ दिया ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करें। मैं कहा जी आपका कांटा गिर गया, आपकी चीजें गिर रही हैं, उठा लें आप। तो वो कहने का मतलब यू नो पीपल शुड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर आपका नहीं होता ना, तो आपके मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर टेस्ट मैच में मैं खेल नहीं रहा था और मैं 12th में था, तो इमरान भाई ने कहा सिली पे आ जाओ। तो अब मसूद अनवर और अब्दुल कादिर अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो बॉलिंग कर रहे थे। अब माइकल मार्शल खेल रहा है, तो मैं सिली पे खड़ा होकर, तो मुझे सारे बैट्समैन जुवेद भाई वगैरह, इमरान भाई वगैरह सारे कह रहे हैं तो इसको उल्टा सीधा गालियाँ दो।
तो मैंने कहा अच्छा, मैं जाके, मुझे क्या पता था, मैंने जाके जो आता था अंग्रेजी में जो इन्होंने सिखाया तो मैंने कहना शुरू कर दिया। वो वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर कुछ कहते नहीं थे, तो वो कुछ नहीं कह रहा, मुस्कुराता रहा। उसको पता चल गया था कि ही इज वेरी नईव यंग, तो उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। मैं उसको जो दिल में आया मैं कहता रहा। वो तो टेस्ट मैच खत्म हो गया, ड्रॉ हो गया। अगला टेस्ट मुझे खिला दिया इन्होंने अगला टेस्ट मैच खिला दिया। और ये एक कर रहा था तेज बॉलिंग, बहुत मैच फंसा हुआ था। अब वहां पे मेरे 10-15 रन भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो अब ये इसने एक ओवर में 3 आउट कर दिया और से बड़ी तेज बॉलिंग कर रहा था। अब फैसलाबाद की ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां मुअत्तर उसी एंड से, वो पिवली एंड से बॉलिंग कर रहा था। जैसे मैं उतर के ना उसकी तरफ, अब मैं ना नीचे अपना गर्दन नीचे की हुई है, हेलमेट पहना हुआ और बल्ला लेके ना आस्ते आस्ते जा रहा हूँ। मैं क्या, मैं इसकी नजरों में नजर नहीं डालूंगा। अब मुझे काफी सीढ़ियां से ना, और वो मेरी तरफ ही देखी जा रहा था ऐसे करके। अब आओ बेटा, नाक में ना खड़ा हो गया ना, ऐसे करके देखता था। वो मैल्कम मार्शल का स्टाइल भी ऐसे था ना, वो ऐसे करके देखता था ऐसे। तो ऐसे देखता रहा। मैं अब कहूँ कि ये मार देगा मुझे, अब क्या करूँ मैं भी ज़ेन पे उस वक्त लड़ा रहा हूँ। मैं पास गया तो मैंने उसकी तरफ पहले देखा इस तरह, हाफिज साहब मैल्कम मार्शल है, तो मैं उसकी तरफ देख के पहले मुस्कुराया। फिर मैं क्या, I was just making a jokes with you. I don't mean bad. वो हंस पड़ा और हंस पड़ा। मैंने कहा, you can bowl very full and you'll get another test wicket. हंसने की बात कर रहे हैं ये शायद इनको याद आ जाए। वो हमारा बॉब मर गया तो प्राइम मिनिस्टर जमैका की आई, तो मैंने एक कमरे में किया हुआ था, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं। सुन तो उधर क्या हुआ, तो किसी ने जुगत लगाई यूसुफ पे कि तेरे नाल दी आ गई है, बिल्कुल डाक थी। अच्छा, लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया। खैर मैं पीछे खड़ा, मैं कहा यार ना करो, चुप। वो पास गई तो यूसुफ हंस रहा था, लोग कह रहे हैं रो रहे हैं जोर से। एक और भी नहीं, उसने उसको देखा कि ना वो हंस रहा था ना। आई थिंक यूसुफ हंस रहा था, मैं भी, हम उसी कमरे में बैठे हुए थे, तो यूसुफ ऐसे ना छुपा लिया, तो उसने आके समझा कि ही इज गले लगा। अब यूसुफ बेचारा कह रहा नो एक्सक्यूज मजेदार किस्से चल रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल ब्रेक लेने का, मगर ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम राइट हियर। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, आखिरी गेंद तक मैचेस जा रहे हैं। और ये वो असल क्रिकेट है जिसको लोग देखना चाहते हैं। यही वो क्रिकेट है जो आपको स्टेडियम तक खींच कर लाती है, और यही वो क्रिकेट है सवेरा जो आपको टेलीविजन तक जोड़े रखती है आखिरी गेंद तक। और फिर वहीं से, जैसे अभी मुशीबे बता रहे थे कि विव रिचर्ड साहब ने ये बताया कि मैं अपनी बैटिंग होटल से शुरू कर देता हूं, तो ये जो ऐसे मैचेस है ना, ये आपको अगले मैच से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ऐसे मैचेस अगले मैच से जोड़ देते हैं, लोग अगले मैच का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और मोमेंटम इज द की। हम जब भी स्पेशली T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, एक यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम हिला और पूरा मैच इधर से उधर हो जाता है। कल जिस तरह लाहौर कलंदर्स का आमना सामना हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स से, मोमेंटम की हमने बात की है। कहाँ शाहीन गलतियाँ कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी गलतियाँ हुई शाहीन से, क्या उसमें से एक गलती अर्ली ऑन आके बैटिंग करना भी है? I don't know. I mean, sometime you see like he got 50. Yes. ठीक है, स्कोर करता है वो आगे। Sometime मुझे ये लगता है कि टीम की इन्वायरमेंट के लिए जो लोग अपनी स्पेशल जगहों पे स्पेशल चीज़ों की वजह से खिलाया जाता है, तो जब आप उनको पीछे करते हो, सम नॉट एवरी टाइम, सो आप क्वेश्चन मार्क कर देते हो टू लेट देम नो कि आई थिंक शाहीन की ये नेचर शायद बुरी नहीं है उसकी वो, मगर ये जो जाके चांस लेना, तो आप जो अंडरमाइंड हो जाते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं जिसके लिए आपको खिलाया जाता है, वो अंडरमाइंड शायद हो जाए। और जब अंडरमाइंड होके वो आपके मैच खेलते हैं ना, तो वो फीलिंग नहीं रहती। वो जो आप कहते हैं ना यूनाइटेड होके खेलना, दिल से वो नहीं खेलते। तो आई थिंक ये मुझे लगता है पिछले साल क्योंकि 2 सालों से जिता रहा है ना, वो ऐसे आके खुद ही आ जाता था और जाके स्कोर, हमारे ख्याल मैं कह रहा हूँ फाइनल में शाहीन खेल के उसने मैच ही परे कर दिया। शुड देयर बी अ डिफरेंस setting a target and chasing a target? आप जब टारगेट सेट कर रहे हैं, shouldn't you go with your batting order that is on paper? I totally agree you। मुझे मैं बार-बार ये कहते भी रहे हम शो के ऊपर
कि ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि जो बैट्समैन खिलाए जाते हैं ना उनको फिर डाउट आ जाता है ना। हाँ। आपके डाउट जब क्रिएट करना शुरू कर देते हो ना आप ड्रेसिंग रूम में, तो फिर जो लोग फील्डिंग में भी जाते हैं ना वो फील्डिंग में भी वो दिल से नहीं खेल रहे होते। मुझे ये लगता है, हो सकता है आई डोंट नो उनकी इन्वायरमेंट क्या है, शायद वो उनको कन्वर्सेशन करके उनको बताता हो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर तो कम्युनिकेशन करके उन लोगों ने उनको इजाजत दी है, कप्तानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जो दिल करते हैं, आपका कम्युनिकेशन करके फैसला करना बहुत जरूरी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है टू क्रिएट अ ग्रेट एनवायरनमेंट। सो आई थिंक शाहीन की जो मुझे लगता है कि बॉलिंग में भी जो इस दफा इस साल हुआ है, हम देखा है कि जब राइट डिसीजन, ये मैच तो अनलकी था ना, ये मैच 2-3 मैच ऐसे गए जो वेरी क्लोज, वेरी जीता वो मैच था। आई थिंक मुझे लग रहा था कि जीत गए हैं। शाहीन कहाँ 14 करने देता है, और गेंद थोड़ा सा रिवर्स भी हो रहा था, और मोहम्मद वसीम जूनियर हो सामने, कोई मतलब आपको ठीक है वो बैटिंग कर लेते हैं अच्छी, मगर कोई फुल फ्लेज बैटर नहीं है वो ही इज बोथ एब्सोल्युटली। और आई थिंक उसमें शाहीन का जो यॉर्कर ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इसमें मेरा ख्याल है जो भी देखा जाए थोड़ी लक तो चाहिए होती है, बट ओवरऑल देखा जाए ना लाहौर के अंदर इस दफ़ा आई थिंक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट उन्होंने डिसीजन नहीं लिए जो बेसिक्स के ऊपर रह के किए जाते हैं। आई थिंक आप जब बेसिक्स से हट के बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स पे चले जाते हैं, वहाँ से उठा के इधर कर दिया, इधर आप देखें ना कोई भी गेम खेलें, कोई आप इवन शतरंज भी खेलें या कोई लूडो खेलें, जो भी खेलें, वो आप इधर से उधर गोटियों करना शुरू कर देंगे ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका विजन क्या है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोसेस एंड देन एवरी नाउ एंड अगेन एज यू सेड राइटली सो कि जब आप स्कोर चेज कर रहे हो, चलो एक आध बनता है कि जी मैं जाके चांस ले लेता हूँ, 15-20 क्विक करता हूँ तो फिर मेरी टीम को मोमेंटम मिल जाएगा। व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट एंड देन यू नॉट लेटिंग योर बैट्समैन गो, आई थिंक समटाइम दोज थिंग्स कैन एक्चुअली डैमेज योर टीम एनवायरनमेंट। मुश्ताक अहमद साहब ने जैसे बताया पीजे भाई कि ये कहीं ना कहीं किस्मत का भी अमल दखल रहा। आखिरी गेंद पर जब मैच जाता है तो आपको किस्मत की भी ज़रूरत होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जब आप बेसिक्स से अपनी हटते हैं, दुरुस्त फैसले नहीं करते हैं, तो फिर मैच लंबा भी होता है ना बाज़ औक़ात, और फिर आपकी शिकस्त पर इख्तिताम होता है। तो आपको लगता है ये दोनों चीज़ें इन्होंने की हैं, बदकिस्मत भी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संजीदगी भी नज़र नहीं आई अपने फैसलों में और तसलसल भी नज़र नहीं आया। देखो ये जो फैसले होते हैं ये स्पर ऑफ द मोमेंट के होते हैं, ये आज नहीं, ये कई क्रिकेट के अंदर इस तरह के हुए हैं। आप एक ऐसे बैट्समैन को भेज दो जो कि आपको क्विक फायर रन कर देता है। हमारे पास यहाँ एक मुल्तान का था फारूक शेरा, वो 6-7 पे खेलता था, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती थी आप उसको आगे भेज देते थे, ठीक है ना। तो जब ये आपको लेने पड़ते हैं कई दफ़ा, और वही लेगा कि जिस पे इतनी कोई तनकीद नहीं होगी। इनिशिएटिव, बिकॉज ही इज द कैप्टन, ही विल टेक दैट रिस्क। बिल्कुल सही बात है, आपका वो बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर आगे कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रही है, फिर आप एक स्पीड अप करने के लिए इसको करते हैं। ये स्पीडी है, इसका चल गया 50 कर गया, 55 कर गया, सो ये चल जाता है। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस जो बैट्समैन है, जो आपके रेगुलर बैट्समैन है, उन पे ज़रूर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ये होता है, क्योंकि आप एक सेट प्लान से जा रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन स्पैनर्स हो गया। हमने कई दफ़ा देखा बीच में अगर फंस गए हैं यू नो अंदर से, तो आपका एक तेज हिट मारने वाला चला जाता है, वो गैम्बल है। मतलब आपके ख्याल में ये हालात के साथ तब्दीली इसमें आती है, इट्स अ गैम्बल। हाफिज साहब ये देखें ना, जो पीजे मीर साहब भी कह रहे हैं, देखें बेसिक्स का मतलब क्या है। Who won the game for Karachi Kings day before yesterday? Who won? Shoaib Malik, very experienced, specialist. आपका who won the game for yesterday for Islamabad United in the end? Imad Wasim. प्रोसेस के थ्रू, सबके थ्रू गया हुआ था। अब आप नाफे को देख लें, he played a very good innings. Yesterday he was not sure कि वो क्या कर रहा है। आप उसकी इनिंग्स देखें, वो गेम को पीछे लेके गया कोटक लीडर को। वो बच्चा है ना, उसने कभी इस प्रोसेस से गुजरा नहीं है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है कि जब आपके पास 2 बंदे हैं, 2 बंदे ऐसे हैं जिसका एक बंदे का एक्सपीरियंस है और उसको आपने ओवर करवाना है, एंड में आपको चाहिए कितना 15-20 चाहिए, जैसे वो भट्टी को करवा दिया था। सिकंदर जो है वो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप जब मैच, सिकंदर से भी मैच हार सकते हैं आप, ये नहीं कि मैच वो जिताएगा आपको। आप जब जेन्युइन चीज़ों के साथ मैच हारते हैं ना, आपके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना होना चाहिए था। फिर उस बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि उसने डिलीवर नहीं किया। उसने डिलीवर नहीं किया, इसमें शाहीन का क्या कसूर? वेरी ट्रू। यू नो शाहीन का कसूर तो तब है ना कि उसने यार एक्सपेरिमेंट करके एक दफा साल में वो जो आप एक भट्टी को लेके आएंगे और मैच जिता देता है वो आपको। व्हाट अ ग्रेट डिसीजन फ्रॉम शाहीन।
ठीक है, मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा हैं। याद रखिएगा 10 मैच खेलेगा तो 8 में वो हराएगा, 2 में जिताएगा, वो 2 में तुक्का चलता है। फिर प्रोसेस से जो हटता है ना कि जी उस बंदे को आपने, मैं अगर हूं तो मैं डेविड वीजा पे चांस लूं कि डेविड वीजा चिक्के मार लेता है। उसमें होता है क्या है कि पूरी टीम ओनरशिप ले लेती है कि हमें तेज स्कोर चाहिए, डेविड वीजा चलेगा। शहीन इज अ वेरी गुड बैट्समैन नाउ, उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई दो राय नहीं, उसकी क्रिकेट के ऊपर कोई किसी को शक नहीं है, क्योंकि इस दफा उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और उस वक्त जब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं बनता। दैट इज द रीजन समटाइम यू नो यू थिंक यू लुक बैक एंड यू अगर ड्रॉ द लाइन ना, यार उत्थे उन्होंने एंज नहीं कराना चाहिए था, यार उधर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार उसको। हाँ, जब आप करते हो वन, कमिंग बैक टू माई ओन पॉइंट अगेन, जब आप जेन्युइन 5 बॉलरों को खिलाते हो, ये कहो जी पीएमई साहब योर रोल इज टू बॉल ए लास्ट ओवर, अगर मैं लास्ट ओवर आपको कराता हूँ, ये हरवा देते हैं मैच, तो सारा मुद्दा इनके ऊपर पड़ेगा, जो कि इनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इनको इसी वजह से खिलाएगा। अगर ये मैच जिता देते हैं तो वेल डन टू यू, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल बॉलर, सो यू डिलीवर्ड, नथिंग टू डू विद द कैप्टन। बिल्कुल, कैप्टन मार कहाँ पे खाते हैं? जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही मैच में 6-6 एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और जब चीजें सही नहीं चल रही होती तब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तब आपको और भी बेसिक्स पे आना चाहिए। ये मेरे 5 बॉलर हैं, तुम लोगों ने 4-4 ओवर करने हैं, मैं यूटिलाइज करूंगा तुम्हें कि किसको किस वक्त कराना है। बाकी अगर आप आके मुझे कहते हैं जी आप फखर जमान को 1-2 ओवर करा के ले आए और आप अपने मेन स्पिनर को ना कराएं, तो थिंग्स गो वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पास एक्सपेरिमेंट का मार्जिन नहीं है तो काउंटी क्रिकेट के अंदर ये जो बात की है, ये इसी तरह होता है। वो अपनी लाइन पे लगे रहते हैं, वो इधर उधर डिविएट नहीं करते हैं, वो एक प्लान के साथ चलते हैं वो। बिल्कुल। और यू नो आप 2 छिक्के मारो, मारो प्लान, भाई 15 रन के अंदर आपको 150 वाला आदमी मिल जाए तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली ललचाओ, थोड़ा सा ललचाओ। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें जो अगर पॉजिटिव ढूंढे ना हम बैठ के जी, he is a decision maker, that is a great news, you know that he's thinking, at least he's thinking, you know सबसे बड़ी क्वालिटी कि गलत फैसले करे बंदा सही करे, at least he is a decision maker, young है अभी, but rigid thinking would not take मुझे कई दफा नहीं, अब देखो हमारे पास एविडेंस कोई नहीं ना, हमारे पास सबूत कोई नहीं, और हमारे प्रोग्राम के ऊपर हम अपनी राय देते हैं, हमारी राय गलत भी हो सकती है, मगर मुझे ये लगता है कि शहीन डज नीड अ गुड पीपल अराउंड हिम। मैं 2-3 दफा ये बात भी की है, शाहिद ने भी बात की थी, वेयर इज आकिब, वेयर इज अदर पीपल। डेविड वीजा भी उस दिन बैठा हुआ था, पिछले जो 2 मैच पहले हारे थे, वो एक कोने में बैठा हुआ था। कई दफा आपको जुड़ के बैठ के बताना पड़ता। आप देखे ना एंडी फ्लावर हमारी टीम कोचेस के इकट्ठे बैठे होते थे, एंडी आई थिंक ही शुड बॉल फ्रॉम देयर, मैंने मशवरा दे दिया, पास बैठा हूँ, वरना एंडी मुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं और पीछे जाके चाय पी रहा हूँ। उस वक्त जब चीजें सही नहीं हो तो जुड़ जाओ और जुड़ के मशवरे से खैर में बात करो, क्योंकि जब आपकी कामयाबी मिलती है तो कामयाबी एक बंदे की वजह से नहीं मिलती, टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है, और जब बुरा चीज चल रहा हो तो फिर भी टीम के साथ इकट्ठा ही रहना चाहिए। So it's a fine line to understand that. But ख्वाजा नाफे की बात की आपने, कल जिस तरह ख्वाजा नाफे ने डिलीवर किया, क्योंकि एक तरफ सऊद शकील वाज सेट एंड ही वाज, अगर दोनों तरफ से शायद उस तरह रन्स होते तो इस पॉइंट तक आती ही नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हलक में बात आ गई थी। और अब हम चर्चा सुनते हैं कि नहीं जी ख्वाजा नाफे को कंसिडर किया जाएगा, पाकिस्तान से खिलाया जाएगा। कल वो एक स्पार्क हमें दिखा कि नहीं जी अभी इस लड़के को लॉन्गर फॉर्मेट थोड़ा सा खिलाना चाहिए, ही नीड्स टू हैव दैट एक्सपीरियंस। बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हम ख्वाजा के साथ, बहुत हर एक के साथ, हाँ, लेट अलोन ख्वाजा नाफे, हम क्यों एक्सपोज हो जाते हैं 50 ओवर में टेस्ट मैच में तोड़ने की आदत है, क्योंकि इसलिए कि हम लड़कों को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कर देते हैं। पहली इनिंग्स खेल के मैं इधर बैठ के मुश्ताक अहमद साहब करें व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स, क्या सेंसिबल खेला क्या नहीं है, बट इसका विजन ये है मुश्ताक अहमद फौरन मिला देंगे, इंतजाम लग रहा है, ये तो सही दनवर लग रहा है। देखो बॉल की तरफ देखता भी छक्का मार देता है, यू नो नो लुक शॉट इसके का, देखो इसका ब्रांड है ये। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए बच्चा बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, इसके अंदर पोटेंशियल है, और उसके कल देखे ना वो रिव्यू भी नहीं लिया उसने, हालांकि पिच आउटसाइड हुआ था। अब वो सारे लोग उसको कह रहे थे रिव्यू तो लो, क्योंकि सेट बैट्समैन के लिए जाके छक्का मारना आसान है। उनको पता था कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजमेंट को कि अभी नया बंदे के लिए आम शहीन को खेलना आसान नहीं होगा, मगर हो क्या रहा था कि आप जब मेंटली कंफ्यूज हो जाते हो, उस प्रोसेस से नहीं गुजरते जिसमें शुएब मलिक, अमाद वसीम बार बार गुजरे हुए हैं, इसलिए वो मैच जिता दें। अब वो इसकी जगह नाफे जब 2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, जब उसको पता चलेगा गेंद स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग टर्न हो रहा है, मैंने इस वक्त कैसे खेलना, वो सारे
सारे प्रोसेस से खेल के आएगा तो क्या बनेगा, वो आके एक लोहा बन जाएगा, फिर उसको अपने प्रोसेस का पता होगा, कोई बात नहीं मुझे नहीं लग रही ना, मैं डॉट बॉल नहीं खेलने देना, चौका मिलेगा मैं पकड़ लूंगा। अब अमाल वसीम कितना आराम से रिलैक्स होकर मैच जितवा दिया, आराम से जितवाया उसने। साथ सऊद शकील भी तो था ना, वो भी उसी रिग्रेस फर्स्ट क्लास से गुजरते हुआ आया है। अब सही क्या एक्सपीरियंस था उसका, सारी दुनिया कह रही थी कि 2020 आर वी टॉकिंग सेंस, सऊद शकील 2020 क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने रन और इतने प्रोसेस से गुजर के वो आया है, उसको पता चल गया था कि क्रिकेटिंग शॉट मेरी टेक्निक अच्छी है, मुझे लंबे लंबे छिक्के नहीं चाहिए, मुझे चौके भी मिल जाएंगे, मुझे दुक्के भी मिल जाएंगे, मैं इनसाइड आउट भी मार दूंगा। कल उसने एक छक्का मारा है और शेन वॉटसन का मुंह देखने वाला था, क्योंकि वो शॉट आई में बंदा मार ही नहीं सकता जब तक आपको वो क्रिकेट की एबिलिटी और अपनी टेक्निक पे मानना हो। तो उसने इनसाइड आउट 2-3 शॉटें मारी, फिर जब बॉलर उसको इधर आता तो उसने इधर छिक्का मार दिया। ये कौन मारता है? जो रेड बॉल से खेल खेल के पिस के आता है, वो बंदा फिर इसे गेम चला सकता है। जी मुश्ताक अहमद साहब, आपको जैसे अपने सईद इनकी बात की है, सऊद शकील की, 2-3 चीज़ें जैसे इस PSL में भी अगर आप स्पेशलिस्ट की बात करते हैं और समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबियों की एक वजह यही है कि वो स्पेशलिस्ट के साथ हैं। अगर हम बिल्कुल इसी फ़लसफ़े के ऊपर जाते हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर जो टीमें फाइनल खेली दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो स्पेशलिस्ट के साथ खेलती नहीं, सारा टूर्नामेंट अच्छा खेल गई। और जो आपने कहा कि जो आपको तजुर्बात की ज़रूरत हो वहाँ पर करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया टेस्ट मैच खेलने के लिए इजाज़ ने 10 आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो न्यूजीलैंड गए अगला टेस्ट मैच वो वहाँ पर नहीं खेला था। तो ये सारी चीज़ें उसको जोड़ती हैं आपके ख्याल में। फिर जो आप अभी बात कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट और बेसिक्स कामयाबियाँ उन्हीं को मिलेंगी। आप देखें कोटक लीडर की मुझे क्यों टीम डेंजरस लग रही है, 5 जेन्युइन बैट्समैन को, 7वां वकील हुसैन आता है, बैटिंग बहुत थिन लग रही है। जिस साल मुल्तान सुल्तान चैंपियन बना, आप उठा के देखें 6 बैट्समैन थे और 7वां आता था डेविड विली या कोई ऐसा बंदा। आप ये इस छोटे बैंक करते हो आप 5 जेन्युइन बॉलर्स पे। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको जेन्युइन बॉलर्स चाहिए होते हैं। आप 200 भी करें तो 200 पे 200 नहीं हो गया कल, हो गया आपका मुल्तान सुल्तान का 200 पे 200 हो गया, क्योंकि सामा मीर की थोड़ी सी बॉलिंग खराब हुई, आपके पास एक बॉलर कम हुआ तो आप एक्सपोज हो गए। अब ये जो चीजें होती है ना, आपको डिक्टेट करती हैं। एक मैच के लिए आपने हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लंबा खेलना है, लंबा खेलने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको स्पेशलिस्ट पे रिलाई करना पड़ेगा। वो 1-2 मैच पे आपको गंदे लगेंगे, आप 150 पे आउट होंगे, वो डिफेंड नहीं करेंगे, मगर जब आप शाम को जब टूर्नामेंट खत्म होगा तो पता चलेगा आप सेमीफाइनल फाइनली खेल के आएंगे, क्योंकि आपकी बॉलिंग और बैटिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ जाती है। याद रखें, जब 6 बैट्समैन खिलाते हैं ना आप, तो 6 बैट्समैनों को पता है अगर हम जल्दी आउट हो गए, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली तो हमें ये फैंटी पड़ सकती है। तो दे कॉन्सेंट्रेट मोर। अगर 5 जेन्युइन बॉलरों के साथ जाएंगे, बॉलरों को पता है कि 4 ओवर में कुछ करूंगा तो अगले, वरना क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं अगर 2 ओवर गंदे करूंगा, अगर आप कहेंगे खुशदिल भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, फलां भी कर लेगा, 8 बैट्समैन खिला दो तो क्या होगा? 2 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज दे ट्राइंग टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। यू प्ले जेन्युइन, यू विल गेट जेन्युइन रिजल्ट्स। बिल्कुल, है ना? हो गया है, हो गए। हाँ जी। हाँ। क्या? नहीं, अभी नहीं होने वाला, अभी टाइम है। नहीं, अभी टाइम है। आप मेरी एबिलिटी पे आपने डाउट किया, इसके ऊपर आपको फाइन है, क्योंकि मेरे अभी तक उसने गुगली मार दी। नहीं, मैं रीड कर रहा था। हाँ। अब मैं जो है ना, ये हमारे साथी बहुत देर से खामोश बैठे हैं, आपकी तरफ जाना चाहूंगी। सवाल किसके पास है? माइक सबसे पहले तो उठाएं। धड़ करके माइक गिरा था कहीं, कौन पूछेगा सवाल? आप अब बताओ। मेरा मीर सर से सवाल है कि अभी रिसेंट मैचेस में हारिस रऊफ की इंजरी हुई थी कैच के दौरान, तो आपका क्या ख्याल है, ये आगे टीम में अफेक्ट करेगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपने मुझे हैंडसम बना दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमीर साहब से सवाल है जी। लाहौर ने काफ़ी इस पर ऑब्जेक्शन की है, बल्कि वो काफ़ी मीडिया में भी आ गया हारिस का कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, बट ये हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं ऐसी क्रिकेट के अंदर, एंड इंशाल्लाह वो ज़रूर वापस आएगा, एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट। ये किसी की भी हो सकती है, क्योंकि इतनी तेज़ क्रिकेट हो रही है, आपके जो मसल्स हैं ये वेयर एंड टेयर के अंदर चले जाते हैं, और हम अब तो ये लड़के पूरा साल खेल रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका वो पुल हो जाता है, और पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग्स जाते हैं, जिस पे लड़कों को काम करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये आपको बताएंगे मुश्ताक, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, हम बचपन से उसको खींचते नहीं है, तो वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं क्रैक कर जाते हैं। एब्सोल्युटली, फिटनेस इज द की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुश्ताक सर से क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से इस PSL में सबसे अच्छी कैप्टनसी किसकी रही है और सबसे मायूस कुन किसकी रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजवान इज डूइंग सो वेल,
बहुत कंसिस्टेंटली उसके रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ। और अगर थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट हुई है लोगों को भी, तो आई थिंक उसके ऊपर शाहीन के ऊपर ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट हुई है। ये नहीं कि वो कप्तान बुरे हैं या नहीं, मगर दोनों की तरफ देखा जाए तो मुझे तो दोनों इस तरह, वो लगता अच्छा किया उसने डिसीजन, वो लगता था कि उसने इतने अच्छे डिसीजन नहीं किए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम मिशी भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि PSL में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जहाँ तक मैं देखना चाह रहा हूँ कि लाहौर के अंदर की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप मैच हार क्यों रहा है? क्या वैसी मिस्टेक कर रहा है कि वो 7 मैचेस हार चुका है? बेटा आपके क्वेश्चन में ये है कि वो अच्छा खेलने वाले कभी मैच नहीं हारते, ज़्यादा अच्छा खेलने वाले ज़्यादा जीतते हैं। वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे इस दफ़ा, अनफॉर्चुनेटली उनको वो मोमेंटम नहीं मिला। 2-3 मैच जीते हुए, उनकी इंजरीज़ भी हुई एक्चुअली। उनके जो CEO थे वो आए थे हमारे शो में, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी लड़के इंजर्ड हो गए, राशिद नहीं आया, तो इस दफ़ा वो जो थोड़ी बहुत किस्मत का साथ भी था वो भी नहीं था। ऊपर से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लान्स जो थे ना उनके, वो जो बेसिक्स पे ज़्यादा देर तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और आउट ऑफ द बॉक्स हर दफ़ा काम करते रहे, जिसकी वजह से प्रोसेस से निकलने की वजह से उनके डिसीजन भी अच्छे नहीं थे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज है। मूशी भाई से मेरा क्वेश्चन है कि कल के मैच में अगर शहीन शाह अफरीदी बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस करते तो मैच का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ ना होता? देखिए, वो हमें कोई डाउट नहीं है, उसकी एबिलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है। वो मैच विनर है, पाकिस्तान को उसने मैच, लाहौर कलंदर को 2 साल से उन्होंने मैच जितवाए, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि शायद बहुत थक गए हैं, बहुत क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, तो उनके जो एग्जीक्यूशन है ना प्लान्स की, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी एक आप उनको 2-3 हफ्ते दे के दोबारा वापस लेके आएंगे, ही विल बी डिफरेंट। और हमने इस प्रोग्राम के बात की थी कि उसकी पेस वापस आ गई है जी। वो 135 से अब सीधा 140 पे आया हुआ है, तो ये अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और बाकी जो अच्छी बुरी परफॉर्मेंस ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती है। बड़ा जो प्लेयर होता है वो ज़्यादा देर तक फेलियर की तरफ नहीं जाता, वो उसका कमबैक जल्दी हो जाता है। तो शहीन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करैक्टर। होपफुली हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को उसको बड़ी ज़रूरत है, तो अल्लाह करे जल्दी से अपनी बॉलिंग की फॉर्म वापस आए उसकी। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले जो है शाहीन अपने पूरे रंग रूप में वापस आ जाएं। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और सवाल किसी ने पूछना है? एक चीज़ जो कि हमारी डिस्कशन रह गई थी, क्योंकि हम पिछले मैच की बात वहाँ कर रहे थे, उस्मान खान, a curious case for Pakistan, and then he goes to UAE and now he comes back as a foreign player and he is unstoppable. मुशी भाई, हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं, क्या हमारे पास स्काउट्स अच्छे नहीं हैं? होता क्या है? क्या वी डोंट हैव पीपल हु हैव एन आई टू जज कि नहीं जी ये लड़का लॉन्गर रन में ही कैन डू बेटर फॉर पाकिस्तान? देखिए, मैं पिछले कोई 2-3 साल से ये बात कर रहा हूँ और बड़ी मीन करके कर रहा हूँ कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे जितने भी कोचेस हैं, दे वेरी वेरी गुड कोचेस, लेट मी टेल यू। उनके वर्क एथिक्स, उनकी कोई दो राय नहीं, but you need international players who done the job for Pakistan highest. उनको नीचे आने का मतलब ये होता है, कई दफ़ा आपके कोचेस नीचे अच्छे होते हैं मगर वो उस आई की तरफ से नहीं दे सकते जो मिसबा दे सकता है, हफीज़ दे सकता है, शाहिद देख सकता है, यूनुस देख सकता है, इंजमाम देख सकता है, मोइन, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। वी वाउच ऑन बाबर आजम और इंजमामुल हक वाज द पर्सन हु सेड नहीं जी longer run देना है बाबर आजम को, and under Mickey and Sarfaraz he got that longer run and see what we have today. Absolutely. आप कितने लोग हैं जिनका फेलियर आया शुरू में मगर लोगों ने बैंक किया उनके ऊपर, बिकॉज आंख बताती थी कि ये इसमें है कुछ, और वो ज्यादा बहुत कम केसेस होते हैं जिसके ऊपर आप फेलियर आता है। बट एज आई सेड, यू नो, लाइक उस्मान निकल गया। अब उस्मान ने करता है क्या, यहाँ से लेके यूएई में इतने मैचेस खेलते हैं, हफ्ते में 10 मैच खेलता है वो, हफ्ते में 10 मैच खेलने वाला खराब होगा, नींद में भी बैटिंग कर रहा होगा। बिल्कुल, और अब देखा आप बिल्कुल जी खत्म हो चुका है। ये कनेक्टिविटी, ये जो फ्रीक्वेंसी ये मैच हुई हुई ना, उसमें पता चल, ये अवेयरनेस है ना, गेम बहुत जरूरी है। एंड जोर का जोड़ का यहाँ पे वक्त खत्म हुआ जाता है। 5 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।